हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है मौसम देखिए, वैसे मैं बता दूं कि काफ़ी चेंजेस आ गया, यानी कि फ्रूट प्लांट लगाने के लिए काफ़ी बेटर है। आप लगाना चाहते हैं तो ये मंथ काफ़ी अच्छा है इस चीज़ के लिए। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले थे कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, पॉट कैसे रेडी करना है, फर्टिलाइज़र कैसे लेने हैं। तो मैंने भी अभी आपके साथ अनबॉक्सिंग का एक वीडियो शेयर किया था। मुझे भी वो प्लांट्स लगाने, तो मैं मैंगो के लिए जो है मिट्टी तैयार कर रही थी, तो आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, उनका मैंगो का प्लांट ख़राब हो जाता है, यानी कि लग नहीं पाता है। तो उसमें मिट्टी का भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है, अगर मैं ये कहूँ, रोल है। क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी है तो आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। और गमले में कैसे मिट्टी उसके लिए तैयार करें, मैं किस मेथड से मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, शहरों में रहने वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि टेरेस पर मिट्टी लाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो गार्डन होते हैं वहाँ से मिट्टी लाना इतना पॉसिबल भी नहीं है, और साथ ही साथ वो मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में वही शेयर करूँगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला तो ये कि जो भी आपके पास गार्डन सॉइल है वो ले सकते हैं आप 50%। देखिए, मेरी मिट्टी रेडी है, यानी कि तैयार की हुई है। इसमें मुझे आम का पौधा लगाना है। तो ये देखिए, जो है ये मिट्टी ना 50% आपके पास जो भी हो, यानी कि अच्छी बुरी जैसी भी हो, ये मानकर आप चलिए। तो 50% जो है आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, जैसी भी आपको। देखिए, बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं इस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा मैंने फेस की है, इसीलिए मैंने 3 मेथड से जो है अपनी जो है मिट्टी को तैयार करती हूँ। अब तो मैं ये वाला मिट्टी वाला प्रोसेस बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए कि जो ये मिट्टी है आपके पास, जो है 50% गार्डन सॉइल रखिए। उसके बाद हमारी मिट्टी कैसी भी हो, हम उसे अब तैयार करेंगे। यानी कि सबसे पहला हम इसमें लेंगे सैंड। जो बजरी होती है ना, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ये वो है। इसमें थोड़े से डस्ट होती है, पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उसका भी है। जमुना रेत, जो भी मिले आपको वो रख सकते हैं। जैसे आपने 50% जो हमने मिट्टी रखी, 20% कम से कम आप जो है इसके अंदर ये वाला रखेंगे, जो बजरी होती है। उसके बाद जब 20% हो गया और 30% में हम अपने उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स कर देंगे, तो हमारी मिट्टी जैसी भी हो वो 100% अच्छी बनेगी। उसमें आप आम ही नहीं, कोई सा भी पौधा लगाइए। हाँ, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं तो जो हमने 20% दिया, इसको 25 कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये हम लेंगे गोबर की खाद। आप देख रहे हैं गोबर की खाद, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करती हूँ। हमारे पौधे मरने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जब हम कच्ची खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये फुली डिकम्पोज्ड हमको यूज़ करनी है। ये क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, 30% यानी कि आपको लेना है। तो इसमें आपको गोबर की खाद, आप भी जानते हैं, अच्छी मात्रा में रखी जाएगी। और ये आप इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी रख सकते हैं। आती है कि हम जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं कहाँ से हमारे पास आ रही है, हमें प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं होता, निमेटोड्स की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए 1 से 1.5 मुट्ठी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसका इस्तेमाल आप करें, इससे जो है ना निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। मिट्टी में अगर कोई कीड़े हों या कुछ फंगस की प्रॉब्लम होती है, तो नीम खली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई आपके प्लांट पर गलत इफेक्ट इसका नहीं आएगा। मेरे पास 4 जो मैंने वैरायटी लगाई हुई है आम की, मैं इस्तेमाल करती हूँ। निमेटोड्स के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारी मिट्टी भले ही बेहतर सही हो, लेकिन जब हम प्लांट्स लेकर आ रहे हैं ना, उसमें जो रूट बाउंड आता है, उसके अंदर कभी-कभी निमेटोड्स आ जाते हैं। तो एक तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि मेरी आम की मिट्टी आप जो देख रहे हैं ना, मैंने इसको आम का पौधा लगाना है, इसे जो है मैं सुखाने वाली हूँ। आप हमेशा मिट्टी को जो सुखाकर अगर इस्तेमाल करेंगे अच्छे से, तो वो स्टरलाइज़्ड हो जाती है, और जो निमेटोड्स को काफ़ी हद तक आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मान के चलिए हमारी मिट्टी पता नहीं हम कहाँ से हमने लिए, उसमें कमी होती है, इसलिए हम थोड़ा-सा जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीवीड। आज मेरे पास ये जाइम रखा हुआ था, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर सीवीड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मान के चलिए, आपका 12 इंची या 16 इंची का अगर गमला है, तो 1 से डेढ़ चम्मच का इस्तेमाल करिए, वो काफ़ी है आपके प्लांट के लिए। इनकी मात्रा देखिए पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो इनकी मात्रा अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका प्लांट खराब हो जाएगा। आप देखिए, मैं थोड़ा-सा सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा-सा बोन मील ना डालें, प्लांट लगाते समय उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मैं कुछ दाने डाल लेती हूँ ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए, क्योंकि इसमें फॉस्फेट की अच्छी मात्रा होती है। वैसे आपका जो एनपीके होता है, गोबर की खाद से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये बस फर्टिलाइज़र आपको डालना है, और आपकी मिट्टी जो है फ्रूट प्लांट के लिए, मैंगो प्लांट के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। घर से आप अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास तो ये थोड़ी पुरानी जो मिट्टी पड़ी हुई थी, मैंने एक प्लांट अभी हटाया था, मेरा पपीते का प्लांट जो है खराब हो गया था, और उसकी मिट्टी मेरी है, इसे तो मैं बिल्कुल अभी सुखाऊँगी, उसके बाद इसमें आम का पौधा लगाऊँगी। वरना देखिए, मेरे जो और फ्रूट प्लांट आए हैं, उनके लिए मैं जो मिट्टी प्रिपेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पूरी तरह से सॉइललेस मीडिया है। मेरे ज़्यादातर फ्रूट प्लांट
इसी में लगे हुए हैं। क्योंकि शुरुआत मैंने मिट्टी से की, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मेरे इतने 54 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हो गए हैं। तो मेरे लिए आप जानते हैं शहरों में जो रहते हैं हम लोग, जिस तरीके से 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो मिट्टी पॉसिबल नहीं। और हमारे जो गार्डन में भी हम इतना अलाउ नहीं करते हमारी सोसाइटी में कि हम उस मिट्टी को इतना ज़्यादा लेकर आएँ। तो मैंने इसका ऑप्शन जो है इसको निकाला। तो देखिए, मैं अगर इसमें कई लोग कहते हैं कि नहीं होगा, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करेंगे, कोकोपीट है ये, तो आपके बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। ये जो मेरा मैंगो का प्लांट है, देखिए इसमें बोर आ गई है और 7 से 8 महीने हो गए इसके अंदर लगे हुए। पूरी तरह से देखिए मेरी ये मिट्टी, ये देखिए ये कोकोपीट से बनी हुई है। तो ये आम का पौधा मेरा इसी में चल रहा है। सामने रत्ना वैरायटी मैंने लगाई है, वो भी इसी में लगा हुआ है। और ये देखिए जो मेरा शहतूत का प्लांट है, उसमें देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, ये भी मेरा इसी मिट्टी में लगा हुआ। बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स मैंने जो है इसी तरह की मिट्टी में ग्रो किया। इसमें मैंने थोड़ी मात्रा में मिट्टी ज़रूर रखी। जैसे कई बार क्या होता है कि मेरे कुछ गमले खाली होते हैं, तो वो मिट्टी आप मिला सकते हैं। इसका मैं अगर रेशो आपके साथ शेयर करूं तो सेम रखना है आपको। जैसे 50% हम मिट्टी लेते हैं, इसमें आपको देखिए अभी मैंने रिसेंटली ये तैयार किया था अभी जस्ट। तो जैसे 50% जब हम गार्डन सॉइल लेते हैं, 50% ये रख सकते हैं। बट इसमें मैंने 10% मिट्टी मिला दी थी। मेरे पास मिट्टी थी। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप 25% जैसे मान के चलिए आपने कोकोपीट रख लिया, 25% आप वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप मिट्टी से ही तैयार करें। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोकोपीट से ही गार्डनिंग करेंगे। ये मैंने उनके लिए ऑप्शन बताया है जहाँ मिट्टी की उपलब्धता नहीं है। हम बड़े शहरों में रहने वालों के साथ सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसमें मैंने देखिए वही 20% जो है ये मैंने डस्ट मिलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोकोपीट में मिला रहे, सेम देखिए मैंने वही रेशियो रखा है 50%, सिर्फ मिट्टी की जगह मैंने कोकोपीट को कर दिया है। और ये मैंने इसमें सैंड मिलाई है और यही 30% उसके अंदर फर्टिलाइजर दिए हैं और मेरी बेस्ट मिट्टी तैयार हो जाती है। इसी से जो है मैं आजकल फ्रूट प्लांट लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, तीसरा तरीका जो मैं आजकल इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि इससे मुझे मिट्टी थोड़ी कम मिल पाती है। देखिए जैसे मेरा ये सारा कचरा है, आप देख रहे हैं, इस कचरे को मैं रख कर इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा देती हूँ। उसके बाद में सब्जियां ग्रो करती हूँ। आप जो ये टंकियाँ देख रहे हैं ना, इन सब में मेरी इसी तरीके से फ्रूट प्लांट के लिए मिट्टी रेडी हो रही है। देखिए अभी कितनी अच्छे से मेरी सब्जियां लग रही है। इसमें नीचे अगर आप देखेंगे ना तो मैं टंकी को पूरा भर देती हूँ, लेकिन दबते दबते आप देखेंगे नीचे चला जाता है लेवल, क्योंकि उसका फर्टिलाइजर जो होता है, जो पत्ते होते हैं वो एकदम हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मिट्टी प्रिपेयर हो जाती है। बट इस प्रोसेस को करने में 1 साल का टाइम लगता है। तो अभी तो देखिए, जब कई बार क्या होता है, ये मिट्टी अगर मेरे पास उपलब्ध होती है तो मैं इसी में ही प्रेफर करती हूँ अपने फ्रूट प्लांट को लगाना। मैं और कोई ना कोकोपीट, देखिए कोकोपीट भी हमें खरीदनी पड़ती है, बट ये मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। 100% जो है ये बेस्ट मिट्टी होती है। देखिए अभी हालांकि मेरी ये मिट्टी काफ़ी हद तक देखिए तैयार हो गई है। अभी से 2-3 महीने बाद ये यूज़ करने के लिए हो जाएगी। तो यानी कि इस बार जो बारिश आएगी ना, बारिश के दिन आएंगे जब मैं फ्रूट प्लांट लगाऊंगी, तो इन्हीं सारी मिट्टी को निकाल कर मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। कचरे से कैसे मिट्टी तैयार की जाती है इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया। देखिए सब्जियां बम्पर फ्रूटिंग होती है, टमाटर खूब ज़बरदस्त लगता है, और उसके बाद मैं इस मिट्टी पर लगाती हूँ अपने फ्रूट प्लांट। और मेरा जो आम का ये सदाबहार वैरायटी आप देखते हैं, पूरे साल इसमें फ्रूटिंग होती है। ये मैंने इसी तरीके से कचरे से तैयार जो मिट्टी है उसी में लगाया। आप इस विशेषता अगर इस मिट्टी की देखेंगे तो सबसे बड़ी ये है, इसमें गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हल्का सा आप खुरपी से करेंगे ना, बहुत आसानी से गुड़ाई हो जाती है। अगर वीड्स भी हो जाते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये कचरे से आप मिट्टी तैयार कीजिए पूरी तरह से। अगर मैं ये कहूँ सोना है यानी कि हमारे प्लांट्स के लिए, तो ये जितनी, देखिए कई बार होता है कि जैसे अभी मैंने प्लांट्स मंगवाए तो नहीं है मेरे पास मिट्टी, तो मैं कोकोपीट में लगाऊंगी। वरना मैं जो है इस तरीके से, अब मेरी जो ये टंकी आप सामने देख रहे हैं ना, इनमें जैसे ही मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी मिट्टी की, तो मैं नेक्स्ट मतलब अब जैसे कि क्या होगा, बारिश के दिनों में मैं इस मिट्टी को निकाल के उसके बाद उसमें फ्रूट प्लांट लगाती हूँ। मैंने तीनों ही तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। आप किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाइए, मैं आम के लिए बेस्ट है ये मिट्टी। अगर आप कचरे से मिट्टी तैयार करते हैं, इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी देखिए एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करूँगी, पौधा ख़राब होने का बहुत बड़ा कारण होता है, मैंने ये चीज़ वीडियो में सिखाई भी। आप पॉट अच्छा रखिए, यानी कि उसके जो ड्रेनेज होल बना रहे हैं ना, आप चाहे प्लास्टिक की बकेट में लगाइए, ग्रो बैग में लगाइए, थर्माकोल में लगाइए। मेरे यहाँ सारे प्लास्टिक की बकेट्स में, थर्माकोल में और इस तरीके से में ही लगे हुए हैं जितने भी मेरे प्लांट हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि जितने भी है ना होल अच्छे से कीजिए। उनके ऊपर ठिकरी की जो एक लेयर हम लगाते हैं ना, वो आप अच्छे से लगाइए और उसके बाद आप पौधा लगाइए। कभी पौधा खराब नहीं होगा।
और देखिए कई बार कुछ रीज़न्स हो जाते हैं कि वो अलग बात होती है कि आपने थोड़ा-सा पानी देने में गलती कर दी है या कुछ, मौसम भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है इस चीज़ पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी टाइमिंग है फ्रूट प्लांट लगाने की और स्पेशली मैंगो के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसको ज़रूर लगाइए। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करेंगे, 100% आपका आम का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। थैंक यू।